हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक चेतावनी है कि भाई ये वीडियो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए है। जो बच्चे एकदम जी जान से लगे हुए कि सर ठीक है हमने साल भर पढ़ाई नहीं हो पाई, कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने नहीं कर पाए, लेकिन अब सर हम जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। अभी 20 दिन जो बचे हैं, ये जो 20 दिन बचे हैं हम अपने आप को रगड़ने के लिए तैयार है। ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं आपको देने वाला 20 दिन का चैलेंज। अगर आप मेरी बात को एक एक बात को अच्छे से ध्यान से सुनने, तो एक भी बात को स्किप नहीं करते हो, तो मैं बोल रहा हूँ तुम अपना 1 साल बचा सकते हो। तुम अपना 1 साल बचा सकते हो, ड्रॉप लेने से फिर से बच सकते हो और इसी साल सीट ले सकते हो। ठीक है भाई, नहीं हो पाए पढ़ाई, नहीं हो पाया सिलेबस, नहीं हो पाए, केमिस्ट्री में लेक हो गया, ठीक है। 20 दिन बचे हैं, अभी 20 दिन बचे हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्वेश्चन आता है कि सर 0 लेवल से 150 प्लस हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें मेरा 20 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 20 दिन का चैलेंज तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। नहीं तो भाई तू बस वीडियो देख के अगर जाएगा ना तो मतलब नहीं होने वाला है। मैं जो बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को अगर ध्यान से सुनेगा ना, तू 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तू 0 से 150 प्लस भी कर देगा। 150 प्लस 150 से ज़्यादा लाएगा और अपना 1 साल बचा लेगा, ठीक है। तो इसमें एकदम प्रैक्टिकली बात करने वाला, एकदम प्रैक्टिकली, ठीक है। नो बकवास, नो एकदम स्ट्रेटजी वीडियो, बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ठीक है। 20 दिन बचे तुम्हारे पास। कितने दिन बचे? सिर्फ 20 दिन बचे। चैप्टर कितने करने पता है कि सिर्फ 15 चैप्टर करना है, 15 चैप्टर करना है, 15 चैप्टर करना है। 150 मार्क्स तुम्हारा यहाँ से आएगा 15 चैप्टर में से। क्या बोला मैंने? 20 दिन में 15 चैप्टर करना है और 150 नंबर अपने जेब में रखना है। कठिन है क्या? नहीं कठिन है भाई। 15 दिन में 15 चैप्टर करो, 5 दिन उनको रिवाइज कर देना। क्या बोला मैंने? 1 दिन में 1 चैप्टर करो केमिस्ट्री का विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन तक मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 20 दिन का आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है। 20 दिन के अंदर आपको 15 चैप्टर एकदम अच्छे से कर लेने हैं, जैसे 150 प्लस मार्क्स आपको स्कोर होने वाला है। तो 15 चैप्टर ध्यान से देख लेते हैं बिना टाइम गवाए। ये रहे केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर्स, टॉप 15 चैप्टर्स जहाँ से तुम 150 प्लस उसको करने वाले हो, ठीक है। इस चैप्टर की लिस्ट में सबसे पहले आपको कर लेना है मोल कंसेप्ट, जहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, मतलब 8 नंबर का आपको यहाँ से देखने को मिलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 3 से 4 क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग में जो अपना बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बेस बनाता है, 3 से 4 क्वेश्चन। पेरियोडिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आता है 12 नंबर का। थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। जीओसी में 4 क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद में आ जाता है एल्कोहल, फिनोल और एथर से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हाइड्रोकार्बन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और बात आती है एक छोटा सा चैप्टर जो कि अपना केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन, और एल्किल हैलाइड यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर देखने को मिलता है। अब बात कर सर आपने ये क्यों बताया? भाई मेरे भाई लास्ट के टाइम पे तो ऐसा चैप्टर पे पढ़ा रहेगा जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ वो भी पता नहीं है डिफिकल्ट आ रहा है। भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल भी अपने को नहीं करना है। सिर्फ ऐसे चैप्टर को पढ़ो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और जिनको स्कोर करना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये 15 चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से कर लेना है, एक एक को अच्छे से करना है। करना कैसे? देखो इसको करना कैसे, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन चैप्टर के। सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को आप देख लो। देखो मैं बताता हूँ आपको। बात कर रहे हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री से। मोल कंसेप्ट का जो चैप्टर है, इसमें आपको करना है मोल कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना, कंसंट्रेशन टर्म, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेना है। पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर है, इसको देखो, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर देख के जाना। इक्विलिब्रियम, जिसमें आयोनिक और केमिकल दोनों में ले रहा हूँ। लेस एटेलियर प्रिंसिपल, लॉ ऑफ मास एक्शन, बफर, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आता है थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एमपी है, इंथैल्पी, एंट्रोपी चेंज, वर्क डन और डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी आपको करना है। फिर आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडे लॉ करना है, नर्स्ट इक्वेशन करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपको कर दो। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करो तो फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम अच्छा है, रेट ऑफ कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरएमएस थ्योरम आता ही आता है। सॉल्यूशन की अगर बात करो तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। यही से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे फिक्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, एंगल, एनर्जी, एमओटी, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इन 3-4 टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, पी ब्लॉक उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं पी ब्लॉक को तो यहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके भी देख लो आप। एलोट्रोप्स, अमोनिया, ऑक्सो एसिड्स, जीनोन की रिएक्शन, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स,
इंटर हेलोजन कंपाउंड आपको करके जाना है। डी और एफ ब्लॉक, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट आपको देख लेना है, ठीक है, K2Cr2O7 देख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देख के जाना है, ट्रेंड्स और ग्राफ अच्छे से देख लेना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में VBT, CFT, आइसोमराइजेशन और IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC से हर साल क्वेश्चन आता है, VBT CFT से भी क्वेश्चन आता ही है, आइसोमराइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको IUPAC नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोमराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, एसिडिक और बेसिक स्टेट आता है। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक और एल्किन आपको कर लेना है आता है। एल्किल हेल्थ में एसएन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में एल्डोल कंडेंसेशन और किनेज़ारो रिएक्शन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इस वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, जितनी भी नेम रिएक्शन है वो कर लेना है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसमें देख के जाना है। फिर क्वेश्चन आता है अल्कोहल, फिनॉल, इथार, नेम रिएक्शन आपको करके जाना है अल्कोहल फिनॉल की। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको कर लेना है। अमीन्स की अगर मैं बात करूँ तो HNO2 रिएक्शन देख लेना, बेसिक स्टेट देख लेना, डायजोनियम सॉल्ट, नेम रिएक्शन, ये उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो इसके भी देख सकते हो, अन्यथा नहीं भी देखोगे। 15 चैप्टर पे अगर कमांड कर लेते हो तो 150 कंफर्म है, ठीक है। तो ये थे सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स चैप्टर वाइज। अब इनको करना है कैसे, देखो 15 चैप्टर है भाई, हो सकता है कि तुमने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, अगर तुम्हारे पास कोचिंग के नोट्स है तो उसको रिवाइज करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाने का क्या मतलब है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि PYQ से मैं बोल रहा हूँ, PYQ से डायरेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट एकदम 2025 में डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। आप कहोगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एकदम PYQ बेस्ड पेपर है। भाई साहब जब मैंने पेपर दिया था पूरा PYQ बेस्ड आता है, जब 2024 बेस ने दिया था तब एकदम PYQ बेस्ड, मतलब NTA वालों ने भाई सोच लिया है कि जो भी पेपर बनाना है अपने को प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द ही घुमाना है, नया पेपर कभी भी डिज़ाइन नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर को एक एक चैप्टर को उठाना है बढ़िया, उसका या तो 1 शॉट लेक्चर देख लो, और अगर आपने यहाँ कोचिंग में अगर पढ़ा है तो उसकी डायरेक्ट आप थ्योरी और नोट्स पढ़ सकते हो, और उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो कि सर फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेपरेटली सर कुछ बता दो, तो देखो आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जितनी भी नेम रिएक्शन है अच्छे से कर लेना है। नेम रिएक्शन जितनी भी है, जैसे हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बिलामिन रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है, कोलबर्ट रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको जो NCERT में दी है उसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में क्या करना है आपको पता है, इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। NCERT के अंदर पता है क्या है, NCERT के ब्रैकेट्स के अंदर कुछ रिएक्शंस लिखी, स्पेशल रिएक्शन, उसको अच्छे से कर लेना भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा NCERT पर बेस्ड ही रहना आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, पर याद रखना नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, फॉर्मूला शीट आपको तैयार कर लेनी है। आपके पास हो या ना हो, आप अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करवा देंगे। फॉर्मूला शीट में से पढ़ना है, या तो 1 शॉट लेक्चर देखते हो तो 1 शॉट लेक्चर देख लो। आपने अगर कोचिंग में पढ़ा है तो वो उसका भी रिवीजन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो एक सबसे बेहतरीन टिप आपको मैं देने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में। आपको करना ही क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT दे जाना, और एक एक चैप्टर में सिर्फ 5-5, 10-10 क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। क्या बोला मैंने, 5-5, 10-10 क्वेश्चन ही है और उनके सोल्यूशन भी लिखा है भाई, उनको देख लेना एक बार, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट एकदम, क्या बोल रहा हूँ, जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, किसमें NCERT के अंदर ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट हर साल रिपीट हो रहा है यार। एक चैप्टर में सिर्फ 4-5, 6-7 क्वेश्चन है, बस आसान है, रट्टी लेना है उनको, भले अगर ना हो तो, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, रिपीट होते बहुत ज़्यादा, और फॉर्मूला शीट तैयार करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना ही करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको NCERT बेस्ड मिलेगी, पूरा पेपर NCERT बेस्ड आता है इनऑर्गेनिक की, लाइन टू लाइन। आप जैसे आपने बायोलॉजी की NCERT पढ़ी ना, जैसे इनऑर्गेनिक की NCERT आपको पढ़नी है, अच्छे से डिजाइन, सारे ट्रेंड्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सारे प्रॉपर्टीज आपको मेटल के याद होने चाहिए, बढ़िया याद होना चाहिए। एक्सेप्शन जितने भी देख लेना भाई, एक्सेप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये था 15 चैप्टर की स्ट्रेटजी कि आपको कैसे करना है, 150 नंबर आपको कैसे स्कोर करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर इनमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए कि सर इन चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा टॉपिक्स तो आपने बता दिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले और सबसे ज़्यादा फिक्स क्वेश्चन जो है अगले साल, वो उसका वीडियो आने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।